तो चलिए अब बात कर लेते हैं सावन के महापर्व सावन सोमवार की। तो आज सावन का पहला सोमवार है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ समेत देश भर के शिवालयों में भारी संख्या में भक्तों की भीड़ देखने को मिल रही है। तो मंदिरों में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। भक्तों को लाइनों में मंदिर के अंदर प्रवेश दिया जा रहा है ताकि किसी तरह की कोई व्यवस्था ना बिगड़े। तो शिवालयों में पहुंचे भक्तों ने विधि विधान से भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक किया। बता दें कि सावन के महीने में सोमवार के दिन भगवान शिव की पूजा की जाती है और दर्शन करने से उनका भरपूर आशीर्वाद प्राप्त होता है। सावन का पवित्र पर्व शुरू होते ही कांवड़ यात्रा की भी शुरुआत हो जाती है। कांवड़ यात्रा के दौरान भक्त कांवड़ में गंगा जल भरकर अलग अलग शिवालयों में शिवजी का जलाभिषेक करते हैं। मान्यता ये भी है कि इस दिन भगवान शिव का जलाभिषेक करने से भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं और लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण होने का आशीर्वाद देते हैं। तो सावन सोमवार का पहला सोमवार है। हर हर महादेव की गूंज हर तरफ सुनाई दे रही है। देश के साथ साथ मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के शिवालयों में भी भक्तों की भीड़ उमड़ी पड़ी हुई है। भक्त सुबह से ही मंदिर पहुंच रहे हैं, जलाभिषेक कर रहे हैं, भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना कर रहे हैं। आपको बता दें उज्जैन में भी भगवान का विशेष श्रृंगार करके उनकी पूजा अर्चना की गई है। इसके साथ साथ मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के अलग अलग स्थानों पर अलग अलग शिवालयों और मंदिरों पर पूरी व्यवस्था की गई है ताकि किसी तरीके से भक्तों को किसी परेशानी का सामना ना उठाना पड़े। तो चलिए अब मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के अलग अलग मंदिरों का रुख कर लेते हैं और दामिनी बंजारे हमारे साथ रायपुर से और जीवानंद हल्दर हमारे साथ जगदलपुर से जुड़ चुके हैं। तो बिल्कुल सबसे पहले नेहा रुख कर लेते हैं राजधानी रायपुर का, जहां से हमारी संवाददाता दामिनी बंजारे हमारे साथ जुड़ी हुई है। दामिनी, इस वक्त किस मंदिर में आप मौजूद हैं? क्योंकि सावन सोमवार है, पहला सोमवार है सावन का, भक्तों में किस तरीके का उत्साह आप देख पा रही हैं? देखिए, आपको बता दें कि आज से सावन मास की जो शुरुआत है वो हो चुकी है और आप देखेंगे तस्वीरें पहले कि यहाँ पर कांवड़ियों से लेकर जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। बोल बम के जो यात्री है वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। आप देखेंगे कि सावन का मास जो होता है वो बेहद ही खास होता है और ऐसे में कांवड़ियों से लेकर जो आम जो एक तरह से श्रद्धालु है वो सुबह से ही मंदिरों में भक्तों जो है उनका तांता लगा होता है और ऐसे में भगवान शिव के जो है विशेष श्रृंगार आरती पूजा जो है वो यहाँ पर की जा रही है। आप तस्वीरों में ही देख सकते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर श्रद्धालुओं की भीड़ जो है वो उमड़ी हुई है। संख्या आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर किस प्रकार से बुढ़ेश्वर महादेव जो भगवान है उनकी पूजा अर्चना जो है वो की जा रही है। यहाँ पर विशेष श्रृंगार भी यहाँ पर किया गया है। साथ ही यहाँ पर सुबह से ही जो भक्त है वो अलग अलग श्रृंगार सामग्री लेकर यहाँ पर पहुंच रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं और तमाम जो मनोकामना है उसे पूरा करने की मांग जो है वो की जा रही है। आप देखेंगे कि ये जमीन से लगा हुआ ही जो शिव की प्रतिमा है वो है और इस पे एक वक्त में कहा जाता था कि नाग सर्प जो है वो इन्हें जो है एक तरह से नमन करने यहाँ पर पहुंचते हैं और ऐसे में बेलपत्र समेत तमाम जो चीजें हैं वो चढ़ाई जा रही है। लोगों से पूछते हैं क्या कुछ कह सर, कितने साल से आ रहे हैं? बहुत साल से आ रहे हैं यहाँ पर। भगवान भोलेनाथ में एक आस्था है और बुढ़ेश्वर मंदिर प्राचीन है, स्वयंभू शिवलिंग है ये, इससे अलग महत्व है और लगातार आ रहे हैं मंदिर में। भगवान है सभी मनोकामना पूरी कर देते हैं। आप कहाँ से आई हैं जल चढ़ाने? मैं बाजू से आई हूँ, 2 घर के पीछे। मैं रोज आती हूँ यहाँ। मेरी सासू माँ को 50 साल हो गए हैं यहाँ आते। सासू माँ 50 साल से आ रही है? हाँ। कैसा लगता है यहाँ पे आके मन को बहुत शांति मिलती है, बहुत सुकून मिलता है। सावन के आज पहले दिन की शुरुआत है, कितना खास है आपके लिए? मेरे लिए बहुत खास है। मैं शिव जी को बहुत ज्यादा मानती हूँ, माता जी को भी बहुत ज्यादा मानती हूँ। भैया, कांवड़िया जो होते हैं वो जल चढ़ाने के लिए पहुँचते हैं, आप लोग जल चढ़ाने के लिए पहुँचे हुए हैं। भैया, क्या कुछ कहना है जल चढ़ाने के लिए? सुबह से आप लोग पहुँचे हुए हैं क्या? हाँ, यह शुरुआत है। और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। उनका कहाँ से है? उड़ीसा से, बरगढ़ में। उड़ीसा से यहाँ तक दर्शन के लिए? अच्छा, आज सुबह 6 बजे। हाँ, कितना अच्छा लगता है आप लोग को सावन? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत। कहाँ से है भैया? उड़ीसा से। हाँ, बरगढ़ डिस्ट्रिक्ट में। कितने समय से आ रहे हैं आप लोग यहाँ पे? 6-7 बजे आया। हाँ। रायपुर के कौन कौन से मंदिर? महादेव मंदिर सब। कहाँ से? महादेवगढ़ आए हैं, वो बूढ़ा तालाब और म्यूजियम जाना है
आपने खुद भी सुना, उड़ीसा से भी जो भक्त है वो यहाँ पर जल चढ़ाने के लिए पहुंचते हैं। ये कांवड़िया जो है वो बीते कुछ दिनों पहले ही जो है पैदल यात्रा करते हुए छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर पहुंचे हैं और रायपुर के जो विभिन्न मंदिर है वहां पर दर्शन करके जो है ये जल चढ़ाते नजर आए। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर शिव जी की किस प्रकार से पूजा अर्चना जो है वो की जा रही है। दूध से अभिषेक के साथ जल से अभिषेक जो है वो किया जा रहा है। एक वक्त में कहा जाता था कि यहाँ पर जो भी मनोकामना मांगी जाती थी वो पूर्ण होता था। और खास बात यह है कि एक वक्त में आदिवासियों के जो राजा थे बूढ़ादेव, उनके ही नाम पर जो है इस मंदिर का जो है यहाँ पर पास में ही बूढ़ा तालाब का नामकरण किया गया और 200 साल पुराना जो वट वृक्ष है वो भी यहाँ पर जो है बनाया गया है। और आप देखेंगे कि पूरी महिलाएं यहाँ पर पूजा अर्चना करने के साथ ही विशेष श्रृंगार कर रही है। उनसे भी बात करेंगे। दीदी कब से आ रही है? हम लोग 10 साल हो गया। सावन सोमवार का पर्व रहता है आप लोग के लिए कितना बहुत नहीं, वापस लौटकर आपके पास तुरंत आएंगे। और इसी बीच हमारे साथ प्रयागराज से भी हमारे संवाददाता एसएन अहमद जुड़ चुके हैं, लेकिन उससे पहले रुक कर लेते हैं जगदलपुर का, जहां से हमारे संवाददाता जीवनानंद हलदर जुड़े हुए हैं। तो जीवनानंद, क्या कुछ आप देख पा रहे हैं कि इस मंदिर में आप मौजूद हैं? क्योंकि आज सुबह से ही भक्तों में उत्साह काफी है। जिस तरीके से हम सड़कों पर भी देख रहे हैं, कांवड़ियों ने अपनी यात्रा शुरू कर दी है। क्या उत्साह, कितना उत्साह? जी, निश्चित रूप से बता देना चाहूंगा जिस प्रकार की आज सावन सोमवार है, पहला सोमवार और यही कारण है कि शिव भक्तों में खासा उत्साह है। शिव भक्त सुबह से ही शिव मंदिर में अपने जल चढ़ाने, पूजा अर्चना करने पहुंच रहे हैं। और आप जैसे पूछे कि मैं जिस मंदिर में इस समय मौजूद हूँ, ये करीब सैकड़ों साल पुराना राजा जमाने से ये मंदिर यहाँ पर स्थापित किया गया है और यही कारण है इस मंदिर के मान्यता बहुत खास है। सबसे पहले INS 24/7 के जो दर्शक है, जो शिव भक्त है, उन्हें बाबा भोलेनाथ के पहले दर्शन कराऊंगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो श्रद्धालु भाई यहाँ पर पहुंच रहे हैं, बाबा भोलेनाथ के जो आज पूजा अर्चना में बताया जाता है कि बेलपत्र या दुग्ध अभिषेक, जल अभिषेक ये किया जा रहा है ताकि ये इसमें जो भगवान शिव जी है ये प्रसन्न होते हैं। और यही कारण है कि आज जो खास दिन है, आज जो सावन सोमवार है, बताया जाता है कि इस सावन मास में जो माता पार्वती के साथ महादेव शिव जी इस धरती लोक में आते हैं और श्रद्धालु यहाँ के भक्तों को आशीर्वाद देते हैं। हमारे साथ कुछ श्रद्धालु भी पर मौजूद है, उनसे जानने की कोशिश करें। हर हर महादेव। हर हर महादेव। आप कितने वर्षों से इस मंदिर में आते हैं? 5 वर्ष हो गया। क्या मान्यता है मंदिर का? मान्यता बहुत है भैया, ये राजा के समय का बना हुआ है और इसमें बहुत विश्वास है, इसलिए सभी लोग यहाँ विश्वास लेकर आते हैं और सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं भगवान भोलेनाथ। जी, आज सावन सोमवार है, कितने सावन सोमवार का क्या महत्व माना जाता है? सावन सोमवार का विशेष महत्व है। 12 महीनों में 4 महीना चतुर्मास का कहलाता है और भगवान शिव की ये सावन है और सबकी मनोकामना पूर्ण करने भगवान और माँ पार्वती बैठे रहते हैं अपने मंदिर में। आप समझ सकते हैं कि इस आज के जो मास है, ये जो दिन है, कितनी महत्वपूर्ण है, कितना खास है, क्योंकि शिव भक्तों जो है ये भगवान शिव जी से दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। आप देख सकते हैं कतार में जो लोग यहाँ पर मौजूद है, हाथ में जो दूध लेकर, जल लेकर, बेलपत्र लेकर यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। और यही है कि श्रद्धा पूर्वक जो भगवान शिव जी को चढ़ाने वाले हैं। हमारे साथ और भी सारे श्रद्धालु है, उनसे भी जानने। आप कितने वर्षों से आते हैं? मैं यहाँ कम से कम हो गया 10 साल हो गया। 10 साल में हो। क्या मान्यता है इस मंदिर का? अब बस कुछ आते हैं, अब पूजा करने, क्या करना है, जो जैसे दिन रहता है उसे दिन हिसाब से करना पड़ता है ना। कितना उत्साह है आज पूजा करने? बहुत। आप कहाँ से मैम? आप कहाँ से? तो समझ सकते कि ये देख सकते ये सबसे इस मंदिर का खास बात ये है कि आप देख सकते ये बस्तर के प्राणदायिनी जो इंद्रावती है। आप मैं सभी दर्शकों को दिखाना चाहूंगा। आप देख सकते हैं कि ये जो प्राणदायिनी जो इंद्रावती है, इस इंद्रावती के तट पर ही ये विशाल जो शिव मंदिर है ये यहाँ पर स्थापित है। और इस शिव मंदिर के बहुत ही खास है और श्रद्धालु हर पूजा पर्व में यहाँ पर पूजा करते हैं। और सबसे पहले मेरे दाहिने तरफ आप एक बिल्कुल जीवनानंद वापस आपके पास लौटकर बहुत जल्द आएंगे। और प्रयागराज से हमारे संवाददाता SM आमिर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आमिर जी, आपसे जानना चाहेंगे, प्रयागराज में तो काफी ही ज्यादा भक्तों की भीड़ देखी जाती है, सावन का पहला सोमवार है, क्या कुछ इस बार नया प्रयागराज में देखने को मिलेगा? प्रयागराज जो है वो
खड़े हैं ये मनकामेश्वर मंदिर है। बताया जाता है त्रेता युग में भगवान राम यहाँ पर जब बनवास जा रहे थे तो उन्होंने यहाँ अभिषेक शिव जी का किया था और तब से आज तक इस मंदिर में लाखों की श्रद्धालुओं की भीड़ होती है। आपको हम दिखाएंगे यहाँ पर किस तरह से श्रद्धालु यहाँ पर भोले बाबा के दर्शन कर रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं। सुबह से ही मंगला आरती के बाद से यहाँ पर भक्तों की भीड़ लगी हुई है और साथ ही भक्त यहाँ पर पूजा अर्चना कर रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं। और सबसे एक चीज और बताना चाहूंगा, जो इस बार सहयोग बन रहे हैं वो 72 साल बाद बन रहे हैं, क्योंकि सावन का अनुष्ठान पूरा करने के लिए 5 सोमवार की जरूरत होती है और वो 5 सोमवार इस बार सावन के ही महीने में पड़ रहे हैं। तो ये एक दुर्लभ सहयोग है जो इस बार पड़ा है और सावन में यहाँ भक्तों की भीड़ है। हम फिलहाल यहाँ पर कुछ भक्त भी हैं, हम उनसे बात करेंगे कि यहाँ पर आए हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं। ये बताइए, आप लोग यहाँ पर आई हैं और दर्शन कर रहे हैं, तो क्या खास है इस बात? हर हर महादेव। ये तो बहुत ही माना जाना इलाहाबाद का मंदिर है, तो हम लोग तो हमेशा हर सोमवार आते हैं, पर सावन के सोमवार की तो बात ही अलग होती है। तो दर्शन करने आए, बाबा अपना आशीर्वाद बनाए रखें और कृपा रखें। 72 साल बाद जो सहयोग बन रहा है, 5 सोमवार सावन के ही महीने में पड़ रहे हैं और इस बार अनुष्ठान भी पहला सोमवार से ही होगा और अंत भी सोमवार से ही होगी। तो इस बार क्या करने वाली है? इस बार सोचा है कि महादेव से बस कृपा करनी है कि सब पे आशीर्वाद बनाए रखे, जिसको जो चाहिए सबको पूरा तरीके से मिले और अपनी कृपा बनाए रखे बाबा। प्रयागराज में महाकुंभ भी है, उसको लेके भी कामना किया है? जी, हम चाहते हैं कि अच्छे से हो जाए और जैसे मतलब बाहर से लोग आ रहे हैं तो लौट के जाए तो यहाँ तारीफ करके जाए कि हाँ प्रयागराज भी बहुत अच्छी जगह है। और मनकामेश्वर तो जरूर से आए अगर आ रहे हैं इलाहाबाद तो। हर हर महादेव। देखिए प्रयागराज में किस तरह से भक्त उत्साहित है और मंगला आरती से ही भीड़ लगी हुई है और आपको बता दें करीब 500 मीटर से ज्यादा लंबी भक्तों की लाइन लगी है, क्योंकि मनकामेश्वर कॉरिडोर भी बन रहा है और उसके बावजूद यहाँ पर जिस तरह से भक्तों की भीड़ है, सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्थाएं हैं और कड़ी सुरक्षा के बीच में भक्त भोले बाबा के दर्शन कर रहे हैं और हर हर महादेव के शिवालयों में गूंज रहे हैं। सुबह से कांवड़िए यहाँ से जल भर के भी जो बाबा काशी भोले बाबा के लिए काशी विश्वनाथ के लिए भी रवाना हो रहे हैं। जी, तो ऐसे नाम है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। जीवनानंद, आपका भी शुक्रिया तमाम तस्वीरें खूबसूरत दिखाने के लिए। तो आज से सावन का पवित्र महीना शुरू हो चुका है। बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में सावन के पहले सोमवार पर भक्तों का तांता लगा हुआ है। रविवार रात 2:30 बजे ही महाकाल मंदिर के पट खोल दिए गए और फिर बाबा महाकाल का विशेष पूजन, दर्शन और भस्म आरती की गई। श्री महाकालेश्वर मंदिर के पुजारी पंडित आशीष गुरु ने बताया है कि भगवान वीरभद्र से आज्ञा लेकर मंदिर के कपाट खोले गए हैं और फिर भगवान महाकाल का दूध, दही, घी, शक्कर, पंचामृत और फलों के रस से जलाभिषेक किया गया है। इस दौरान हजारों श्रद्धालुओं ने बाबा महाकाल के दिव्य दर्शनों का लाभ लिया, जिससे पूरा मंदिर परिसर जय श्री महाकाल की गूंज से गूंज उठा। तो भक्तों ने दिव्य दर्शन किए। श्रावण मास कृष्ण पक्ष तिथि प्रतिपदा और वार भी सोमवार, भगवान शिव के महीने के साथ साथ के अंदर आज सोमवार का दिन ही है, जो वर्षों के बाद में ऐसा पर्व पड़ा है कि सोमवार के दिन ही श्रावण मास का प्रारंभ हो रहा है और सोमवार के दिन ही श्रावण मास संपन्न होगा। तो आज बाबा महाकाल के दरबार के अंदर प्रातःकाल बाबा महाकाल की विशेष पूजन अर्चन की जा रही है। राष्ट्र की सुख समृद्धि की कामना की जा रही है। भगवान को दूध, दही, घी सहित पंचामृत अभिषेक किया गया है। भगवान को केसर के जल से स्नान कराया गया है। भगवान पर चंदन भांग का श्रृंगार किया गया है। भगवान की महाआरती की गई है और बाबा महाकाल के दरबार के अंदर हजारों भक्त लोग भस्म आरती से ही बाबा महाकाल के दर्शन कर अपने आप को धन्य मान रहे हैं।